हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, गुणसूत्र के नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी क्या दर्शाता है। तो ये गुणसूत्र की संरचना, उसमें ए बी सी को हमें बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है? ये केंद्रक में उपस्थित, धागेनुमा संरचना होती है, जो कि कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर क्या करती है? कोशिका विभाजन के समय जो धागेनुमा संरचना होती है, ये संकुचित होकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। और जो ये गुणसूत्र होता है, इसकी जो कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है, वो जीन होती है। और जीन क्या होता है? जीन क्या है? ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक के रूप में होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे एक माता पिता से संतति में लक्षणों का या आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण जीन के द्वारा ही होता है। अब जो ये गुणसूत्र में जो क्रोमेटिड्स होते हैं, इनकी जो भुजाएं होती है, उसको क्रोमेटिड, उसमें डीएनए होता है, जिसको स्टोन डीएनए भी इसमें उपस्थित, स्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होता है। यह इसका गुणसूत्र बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। ये है इसकी भुजाएं। इस प्रकार से तो हमें गुणसूत्र के, ये जो है, ये क्या है? ये है गुणसूत्र बिंदु। ये हो गया है। ये है इसमें जो बी है, हमारा विकल्प हो गया है बी में सैटेलाइट। यहाँ हमसे सी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक संकीर्णन। और जो प्राथमिक संकीर्णन होता है, वो गुणसूत्र बिंदु को ही बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे ABC हो गए हैं। तो गुणसूत्र बिंदु ए का पहला, दूसरा है सैटेलाइट और सी का द्वितीयक संकीर्णन। तो इस प्रकार सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसमें प्राथमिक संकीर्णन दिया है सी में, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें तारक केंद्र दिया है तो भी गलत, इसमें प्राथमिक संकीर्णन दिया है तो भी गलत। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।